ओएसडी मार्केट रिसर्च में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग एसईबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं किसी भी रूप में और इस चैनल पे या टेलीग्राम पे जो भी चार्ट्स या फिर एनालिसिस दिया जाता है वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल या मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो अटैच नहीं है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर अपने एसईबीआई रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ओएसजी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए। दोस्तों, जितने ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करूं। अब चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास चार्टिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है तो जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपका ठीक नहीं है तो आपका एनालिसिस और जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है उसका आप ट्रैक नहीं रख सकते। तो ये पूरी सीरीज जो है ये एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी और चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू। तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है उनके लिए ये सीरीज जो है हो सकता है फ़ायदेमंद ना हो। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं किया है और उसके बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये सीरीज़ डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। दूसरी ये सीरीज़ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो जिनको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस में होती हैं, जैसे फिबोनाची हो गया, गैन हो गया, कैमेरेला हो गया, पिवट हो गया। अ, और तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाती हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ में हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आप को ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छी तरीके से आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट अगर आपने ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं किया है और बिगनर हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में रहिए, इस सीरीज़ को देखिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा इसमें। तो ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, उसमें काम कैसे किया जाता है? एक वेब बेस्ड वेबसाइट है जिसको आप सिर्फ ब्राउज़र पे जाके ट्रेडिंग व्यू टाइप कीजिए और जो पहला सर्च आता है गूगल पे वही ट्रेडिंग व्यू का है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे चार्ट के बारे में मिलेगा, मार्केट के बारे में मिलेगा, अ, अ, जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं चाहे वो यूएस के हों, इंडिया के हों या कहीं के भी हों, सारे दिख जाएंगे आपके। फ्यूचर्स के बारे में मिलेगा, बॉन्ड्स के बारे में, स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो न्यूज़ हैं ग्लोबल और इंडिया की वो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स मिल जाते हैं आपको और इसमें बहुत से लोग हैं जो अपना एनालिसिस जो है वो भी डालते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखें तो जो भी ये श्रीमान हैं इन्होंने अपना एनालिसिस डाला है, उसके ऊपर डिटेल्स डाली हुई हैं, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत लर्निंग मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें अगर अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट बनाने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ से आप अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आपको पहली चीज़ जो हमें चार्ट्स देखने हैं तो हम यहाँ जाके चार्ट्स पे जाएंगे। तो इस तरीके का एक विंडो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इस विंडो में ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप नए हैं मार्केट में तो शायद आपको नहीं पता रहेगा, बट ये कैंडल स्टिक है पूरी की पूरी। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अ, ये जो एरिया है ये सर्च सिंबल है। जैसे यहाँ पे आप डाल के और कोई भी सिंबल जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक्स का हो उसे कर सकते हैं, फ्यूचर्स को कर सकते हैं, फॉरेक्स को कर सकते हैं, कमोडिटी को कर सकते हैं, क्रिप्टो को कर सकते हैं, इंडेक्स को कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी है। अगर मैं बैंक निफ्टी देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है और ये बैंक निफ्टी आ गया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि अगर आपको चीज़ें जैसे यहाँ बैंक निफ्टी है और इसके बाद किसी और स्क्रिप्ट पे मैं चला जाऊँ, तो बैंक निफ्टी जो है वो मेरे को दोबारा लाने के लिए यहाँ टाइप करना पड़ेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ आपकी एक वॉच लिस्ट रहती है जिसमें आप अपना सारा का सारा वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट जो है वो आपका होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, मेरे लिए वो काफ़ी सफिशिएंट है। अ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी वॉच लिस्ट है। जैसे इसमें निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, अ, उसके बाद ये सीएनएक्स आईटी आ गया। ऐसे ही आप स्टॉक्स वगैरह जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है? सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करके और फिर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से आप पूरा डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ जाके जैसे ये निफ्टी 50 ऑलरेडी है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये आपको पूछेगा कि भाई आप अपने अकाउंट से लॉगिन कीजिए, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपका डिटेल जो है ये ऑटोमेटिकली आपको ऐड करने की ऐड ऐड हो जाएगा आपका, जो भी वॉच लिस्ट में आप स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं। सो जैसे वॉच लिस्ट में अगर मुझे निफ्टी ऐड करना है तो ये मैंने निफ्टी ऐड कर लिया, और ये आपको तभी अलाउ करेगा जब आप अपना अकाउंट इसमें बना लें। बैंक निफ्टी मैंने ऐड कर दिया। एक इसका तरीका बेस्ट है, अगर मैं सिर्फ निफ्टी डाल दूँ तो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे इंडाइसेस मिल जाते हैं। निफ्टी आईटी ऐड कर लिया, जूनियर ऐड कर लिया, प्राइवेट बैंक ऐड कर लिया। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है ऐड पे। मेटल ऐड कर लिया, ऑटो ऐड कर लिया, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये फार्मा आ जाता है। फार्मा के बाद और नीचे जाएं तो ये आपका मीडिया आ जाता है, स्मॉल कैप आ गया, एनर्जी आ गया, रियलिटी इंडेक्स आ गया। तो इस तरीके से आप आपको जो ऐड करना है, इंडेक्स अगर ऐड करने हैं तो आप इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं तो जैसे मैं यहाँ पे जाके अगर कोई स्टॉक ऐड करना चाहूँ, रिलायंस, तो ये रिलायंस ऐड कर लिया मैंने। और यहाँ पे ये दिखाएगा आपको बीएससी का ऐड करना है या फिर एनएससी का ऐड करना है। तो जैसे मुझे एनएससी चाहिए तो फिर यहाँ से मैंने एनएससी ऐड कर लिया। वैसे ही अगर टीसीएस ऐड करना है तो टाटा कंसल्टेंसी, अगर सिर्फ आप टाटा डाल देंगे तो बहुत सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे। टाटा मेटालिक ऐड कर लिया, और टाटा टेली सर्विसेज ऐड कर लिया, टाटा स्टील बीएसएल ऐड कर लिया, टाटा इन्वेस्टमेंट ऐड कर लिया, टाटा मोटर्स टीवीआर। तो इस तरीके से आप अपनी जो पूरी लिस्ट है वो बना सकते हैं। अब इस लिस्ट में एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट आती है, जैसे मैं अगर सिंबल के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो वन क्लिक पे ये सारा का सारा सॉर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं लास्ट प्राइस के हिसाब से करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करूँ जिसका प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो जैसे ये टाटा स्टील बीएसएल है वो 85, तो लास्ट प्राइस से भी ये सॉर्ट हो जाएगा। चेंज अमाउंट जो है उससे भी सॉर्ट होता है, और चेंज परसेंटेज से आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ये टीटीएमएल है, जितने भी स्टॉक मैंने ऐड किए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है, जो सबसे 5% का गेन दिया है, वो टीटीएमएल ने दिया है। इसके अलावा अगर आप ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि सेटिंग का डॉट है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखता है कि आपको लास्ट प्राइस चाहिए, चेंज परसेंटेज चाहिए, वॉल्यूम आप ले सकते हैं। और जैसे मैंने लास्ट प्राइस, चेंज परसेंटेज और वॉल्यूम, ये 3 चीज़ चाहिए मुझे, तो फिर ये 3 चीज़ मैंने ली हैं। जैसे परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम आ गया, कहाँ पे कितना वॉल्यूम है उस हिसाब से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये इसमें ऐड करने का क्या बेनिफिट है उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके अलावा एक और फीचर है इसका, जैसे मैंने ये सॉर्ट कर लिया, लेकिन सॉर्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि भाई आज मेरे को इंट्राडे करना है, तो फिर इंट्राडे के लिए स्टॉक चूज करना है। तो ये जो एरिया है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो फिर ये वॉच लिस्ट में अगर आप जाएं तो ये रेड लिस्ट आ गया। रेड लिस्ट में ये आपके सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी वॉच लिस्ट में चाहिए, तो मैं एनएससी पे जाऊंगा, एनएससी इंडिया पे, और यहाँ से मार्केट डेटा लेके इंडाइसेस
मार्केट डेटा एंड पुरानी वेबसाइट में चलते हैं। पुरानी वेबसाइट थोड़ी सी बेहतर है। अगर मैं इंडाइसिस पे जाऊँ, अबाउट इंडाइसिस, निफ्टी 50 इंडेक्स, और यहाँ से ये जो डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, अगर आप ये ओपन करें तो यहाँ मेरे पास सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं वो आ गए हैं। अब इसको करना क्या है, यहाँ से कॉपी करना है और जैसे ये सारी की सारी चीज़ें मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी 50 चाहिए, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं वो इस तरीके से ऐड कर लूँगा। ये स्टॉक तो मेरे सारे के सारे ऐड हो गए। ऐड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इस पे। जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको हर तरीके के चार्ट मिलेंगे। अगर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड्स, ये जो है सिर्फ पेड वर्जन्स के लिए हैं। आपको 1 मिनट का चार्ट चाहिए, 3 मिनट का चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ इसका। निफ्टी का अगर 1 मिनट का चार्ट चाहिए तो ये 1 मिनट का चार्ट आ गया, राइट। उसी हिसाब से 5 मिनट, 15 मिनट, जिस तरीके का चार्ट चाहिए आपको उस तरीके का चार्ट आ जाएगा। और अगर इसको एडजस्ट करना है तो फिर ये जो एरिया है यहाँ पे माउस से क्लिक करके और इसको ड्रैग कर सकते हैं ऊपर। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ तो फिर ये छोटा हो रहा है, ऊपर कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। एक और चीज़ इसमें है, जैसे ये जो स्टार दिख रहा है आपको, अगर आप इस स्टार पे क्लिक करते हैं तो फिर ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाता है। जैसे वीकली चार्ट चाहिए तो फिर आप वीकली पे कर दीजिए, अगर मंथली चाहिए तो मंथली पे कीजिए, 1 आवर चाहिए तो 1 आवर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट, 1 आवर, वीकली और मंथली। तो उसके बाद फिर मुझे सिर्फ एक क्लिक करना रह जाएगा। जो मैं क्लिक करूँ तो मुझे, जैसे ये जो चार्ट है ये पूरा मंथली चार्ट है, ठीक। और इसके अलावा अगर मैं वीकली पे जाऊँ तो ये मेरा वीकली चार्ट है। 1 आवर पे क्लिक किया तो ये मेरा आवर्ली चार्ट है। 15 मिनट पे क्लिक किया तो ये मेरा 15 मिनट्स का चार्ट है। उसी हिसाब से जो नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, अगर आप ये देखें तो हर तरीके की कैंडल, टोटल 13 तरीके की ये चार्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। बार चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, हॉलो कैंडल हो गया, लाइन चार्ट हो गया, और फीचर सेम वैसे ही है। अगर आप ये स्टार पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपका फेवरेट्स बन जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेट्स बन जाएगा। तो कैंडल स्टिक पे क्लिक किया तो कैंडल स्टिक आता है, और लाइन पे क्लिक किया तो लाइन चार्ट बन जाता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ जाएं इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज में, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कोई भी इंडिकेटर अगर मुझे लगाना है, मूविंग एवरेज, अगर आपको मूविंग, जैसे मूविंग एवरेज लगाना है तो मैंने मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, मूविंग एवरेज आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल, वैसे ही अगर आप मुझे RSI चाहिए तो मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने टाइप किया तो ये RSI आ गया। तो यहाँ RSI दिख रहा है और यहाँ आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है। अब मूविंग एवरेज को मुझे चेंज कैसे करना है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये लेंथ दिख रहा है, लेंथ को अगर मैंने 20 कर दिया तो ये 20 मूविंग एवरेज आ गया। क्लोज आपको किस चीज़ पे चाहिए, ओपन पे चाहिए, हाई पे चाहिए, लो पे चाहिए, क्लोज पे चाहिए, या ओपन हाई लो, या उसके एवरेज पे चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज के एवरेज पे चाहिए, जिस पे भी चाहिए उसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज की लाइन आ जाएगी। इसको अगर आपको ठीक करना है तो यहाँ स्टाइल में जाके इसकी कलर अगर चेंज करना है तो जैसे मैंने रेड कर दिया तो रेड लाइन हो जाती है, ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो जाती है। वैसे ही अगर मेरे को लाइन थोड़ी सी थिक करनी है तो ये यहाँ पे जितना चाहें आप उतना थिक कर सकते हैं। कलर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करना है तो फिर यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आपकी मूविंग एवरेज की लाइन होगी। उसी हिसाब से यहाँ RSI है। अगर आप RSI मूविंग एवरेज नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीरीज जो है वो बनी हुई है, और आगे अभी अगर अपलोड नहीं हुई है तो आगे आने वाले टाइम पे अपलोड होगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जब वो ऐड होता है तो फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ हमने इंडिकेटर देख लिए। इंडिकेटर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग व्यू देता है, जैसे ये एरिया में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ कर्सर में जाता हूँ, तो आपको जैसा आपको कर्सर चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। क्रॉस चाहिए, जैसे क्रॉस पे क्लिक किया तो ये सिर्फ क्रॉस में आ रहा है।
और उसके अलावा अगर मुझे डॉट पे चाहिए तो ये सिर्फ डॉट में आ रहा है। वैसे ही अगर मैंने एरो पे क्लिक किया तो ये एरो दिखाएगा। इसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है, जो ये जो एरिया यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन टूल दिख रहा है। तो जिस तरीके की ट्रेंड लाइन आपको बनानी है वैसी ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ उसमें एक ये ट्रेंड लाइन आ गई, इसको मैंने फेवरेट्स में ऐड कर दिया। एक्सटेंडेड लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल रे आ गया, पैरेलल चैनल आ गया। तो ये ऐड कहाँ हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है। अब आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो फिर ये ब्लू बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पर लेके जाना चाहें वहाँ पे लेके जाइए। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है, कौन से पॉइंट से बनाई जाती है, ट्रेंड लाइन के क्या मायने हैं, उसके ऊपर भी एक इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी अगर वो अभी अपलोडेड नहीं हुई हैं तो ये हो गया ट्रेंड लाइन के बारे में। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन्स डिलीट करनी है तो यहाँ से आप ये जो एरिया है यहाँ पे आप जाके पूरा अपना जो ड्राइंग है उसको डिलीट कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन के बाद ये कुछ यहाँ पे अगर आप जो सेकंड पार्ट पे आते हैं तो सेकंड पार्ट में जैसे ये दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट, तो यहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें जैसे फेबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस फेबोनाची एक्सटेंशन, पिच वॉर्क, उसके बाद फेबोनाची चैनल, फेबोनाची टाइम जोन, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड, गैन स्क्वायर, गैन फैन। तो बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ टूल्स हैं जो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताते हैं, एरिया बताते हैं जहाँ पे प्राइस जाके रुक सकता है या फिर जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो फिबोनाची, गैन, इसके ऊपर भी वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो अ, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे फिबोनाची अगर चाहिए तो फिबोनाची पे आप यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ मेरे पास फिबोनाची आ गया। अब इसको लगाते कैसे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ब्लू हो जाएगा, हाई पॉइंट, ये ब्लू हो गया। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आया तो फिर ये मेरा फिबोनाची आ गया। इसके ऊपर फिबोनाची के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बनेगी, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आएँ, अगर मैं पूरी ड्राइंग डिलीट कर दूँ, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आएँ तो फिर हमारे पास अलग-अलग तरीके के ब्रश हैं, हाइलाइटर्स हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं आप। जैसे रेक्टेंगल मैं यूज़ करता हूँ, तो कहाँ रेक्टेंगल बनेगा, जैसे अगर मुझे इस चार्ट में कहीं रेक्टेंगल बनाना है तो किस जगह पे रेक्टेंगल बन रहा है अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इस पे क्लिक किया, ब्लू हो गया वो। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना लिया। अब ये रेक्टेंगल करता क्या है? रेक्टेंगल आपको बताता है भाई क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है, किस कौन से प्राइस के बीच में ये कैंडल स्टिक्स जो है वो चल रही हैं। तो ये हाइलाइटर हो गया। पाथ अगर बनाना है आपको तो पाथ भी बन सकता है। अ, जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारे पाथ बना जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन चल रहा है वैसे पाथ बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट लिखना है, जैसे मैंने कुछ एनालिसिस किया और मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ कि जिसको मैं फ्यूचर में यूज़ करना चाहूँ, तो जैसे मैंने कमेंट लिखना चाहता हूँ कि निफ्टी हैज़ broken 20 DMA and may come down। तो वो मैं लिख सकता हूँ और लिखने के बाद अगर बैकग्राउंड में रखना है मुझे तो बैकग्राउंड कर सकता हूँ, उसको कलर अगर चेंज करना है यू कैन चेंज द कलर। कोई बॉर्डर रखना है तो आप बॉर्डर रख सकते हैं। टेक्स्ट रैप करना है टेक्स्ट रैप कीजिए और ओके कर दिया मैंने। अब ये जो कमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक फीचर बता रहा था आप लोगों को कि जो कमेंट है और ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे हमेशा रहेंगी जब तक आप उसको खुद ना डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं बजाज फाइनेंस पे जाता हूँ और बजाज फाइनेंस के बाद दोबारा मैं कभी निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ तो फिर ये चीज़ मुझे ऐसी ही दिखाई देगी
तो फ्यूचर में मैं इसको रेफ़र कर सकता हूँ। इसके अलावा और जैसे अगर आपको प्राइस लेबल डालना है, कुछ एरो बनाना है, एरो मार्क डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आएँ तो फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न्स होते हैं। ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आता है। XABCD पैटर्न, ABCD पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, एलियट वेव पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। तो ये भी आप इसमें बना सकते हैं और वो उसमें रहेगा। अ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरा प्राइस जो है वो कहाँ से कितना मूव हुआ है, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे यहाँ पे जाके आप अपना वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग पोजीशन अगर आप बना रहे हैं और आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे अगर मैंने किया, तो यहाँ से मेरी लॉन्ग पोजीशन है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपको कोई आइकन रखना है उसमें, तो फिर आइकन डाल सकते हैं। कोई स्केल यूज़ करना है, देन आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बार्स हैं। जैसे अगर मैं स्केल यूज़ करना चाहता हूँ, ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट तक, तो मुझे ये दिख रहा है कि 113 बार्स हैं, 168 डेज़ हुए हैं। और टोटल मूवमेंट जो है वो कितना है वो दिखा देता है। स्केल के अलावा अगर आप इस पे क्लिक करें, तो ज़ूम आउट ज़ूम इन कर सकते हैं। ये जो फीचर है, ये अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये मैग्नेट मोड में चला जाता है। मैग्नेट मोड का मैग्नेट मोड का मतलब ये होता है कि अ, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें आपको काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे मैग्नेटिक मोड में अगर मैं ये पॉइंट पे, मैग्नेटिक मोड है, ये पॉइंट चाहिए मुझे और यहाँ से सिर्फ एक ये पॉइंट चाहिए, तो ये एक मैग्नेटिक मोड है। पॉइंट आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे, एकदम सही लेवल पे आपका ट्रेंड जो है वो बनेगा। ये जो है ये आपको सिर्फ ड्राइंग मोड में रखता है, और अगर आप निकलना चाहें तो ड्राइंग मोड से निकल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो फिर आपके सारे की सारी ड्राइंग्स जो हैं वो हाइड हो सकती हैं, और दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर सारी ड्राइंग्स आ सकती हैं। तो ये सीरीज़ थी सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए ट्रेडिंग व्यू का। इसके आगे की सीरीज़ में और डिटेल में मैं ये चीज़ें बताऊँगा। जैसे इसमें टूल्स कैसे लगाने हैं, जैसे अगर पिवट लगाना है तो कैसे लगाना है, पिवट का यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा यहाँ हमने फिबोनाची वगैरह देखा था, तो फिबोनाची जो है वो यूज़ कैसे करना है, उस पे काम कैसे करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आगे आने वाले वीडियोज़ में आएँगी, और जब तक वो वीडियोज़ आती हैं तब तक आप एन्जॉय कीजिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। और जब तक अगला वीडियो बनाता हूँ तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, OSG मार्केट रिसर्च इंडिया हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है या फीडबैक है तो आप researchindia.osg@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप गूगल सर्वे लिंक के ऊपर भी अपना डिटेल भेज सकते हैं, जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और एनएसई की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो आप चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग मिली है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें।